मां नर्मदे हर। गुरु जी, एक प्रश्न था। इंसान को या इंसान में राग और द्वेष ये क्यों उत्पत्ति होते हैं और क्यों उत्पत्ति होती है कि या इसको राग द्वेष रहित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्लीज़ विस्तार से बताइए। राग और द्वेष। राग का मतलब होता है लगाव, द्वेष का मतलब होता है नफरत। जी ठीक है, जी गुस्सा भी कह सकते हैं जी। कि हम सामने वाले से गुस्सा गुस्सा होते रखते हैं। जी तो राग कब होता है? जब हमारे तरीके से सामने वाला हम कोई भी कार्य दे देता है, वस्तु देता है, जी लेन देन में हमारे तरीके से जी। काम करता है तो राग होता है। सही बात और जब हमारे तरीके से नहीं करता है तो द्वेष होता है। है। जी समझ रहे हो? तो राग द्वेष से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं जी। तो अपने तरीके से पाने की इच्छा का त्याग करिए। त्याग करिए। जब आपको योग्यता से ज़्यादा आपने किसी से कुछ मांगा जी तो दे दिया तो राग। जी। ठीक है, लगाव होगा क्योंकि आपको योग्यता से ज़्यादा दिया है। दिया हो, सही बात है। ठीक है, और जब वो मांगेगा नहीं दे पाओगे समय पे जी क्योंकि योग्यता तो थी नहीं, लेन देन में गड़बड़ी होगी जी तो द्वेष होगा। जी उसी व्यक्ति से द्वेष हो जाएगा। जी। सही बात। पहले लगाव हुआ क्योंकि उसने मुझे दिया योग्यता से ज़्यादा, और जी जब जी वो मांगने लगा मैं नहीं दे पा रहा हूँ जी और वो कई बार मुझे टोक रहा है जी जी तो मुझे उससे द्वेष हो जाएगा। तो राग द्वेष से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं जी तो अपने तरीके से चाहिए इसका त्याग करिए, योग्यता से ज़्यादा चाहिए इसका त्याग करिए, जिस लायक आप हो जो चाहिए उसके लिए खुद काम करिए और जांचिए कि मेरे जीवन में इस वस्तु की या इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। जी ऐसा तो नहीं बस मैं मान के लिए चाह रहा हूँ, पूरी तरह मान की इच्छा का त्याग करिए। जी। आप कहीं गए, आपको सही से आसन नहीं दिया गया, हम्म। ठीक है, जी मान के चक्कर में हो, आपको कुर्सी नहीं मिली, कुर्सी कम थी, आपको नीचे बैठना पड़ा, अब आप मान के चक्कर में हो तो गुस्सा आ गया कि सबको ऊपर बैठा है मुझे नीचे। नीचे बैठा है। बात समझ रहे हो? होता है कम उसे। से कम जहाँ था वहाँ बैठा है ना। मानवता उसे कहते हैं जहाँ पे गए हो, जैसी व्यवस्था उसने दे दिया उसे उसमें स्वीकार कर लेना जी और उसमें जी लेना, सामने वाले को एहसास भी नहीं होने देना। ये मानवता है। हम जाके वहाँ पे कमी बताते हैं। बात समझ रहे हो? जी। समझ गया। सामने वाला मुझे भोजन कराया और हम बता रहे हैं नमक कम था, मिर्ची ज़्यादा था, मिर्ची कम थी, नमक ज़्यादा था। कम से कम भोजन कराने का धन्यवाद तो दो। सही बात है गुरु जी। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, हम भोजन की निंदा करते हैं। नमक कम था, मसाला ज़्यादा था, ये नहीं ठीक था, ये नहीं ठीक था, बैठाने का तरीका नहीं ठीक था। अरे जैसी उसकी व्यवस्था थी, जी जैसे उसके पास था, आपके सामने लेके खड़ा तो हुआ। जी। धन्यवाद दीजिए ना, एक वक्त का भोजन तो कराया। सही है गुरु जी। तो मान के इच्छा में राग द्वेष प्रकट होता है। जी। अपने तरीके से पाना है, हाँ, वो गलत ये है। इच्छा में जी। राग द्वेष प्रकट होता है। योग्यता से ज़्यादा चाहिए, मिला तो भी नहीं मिला तो भी राग द्वेष प्रकट होगा। अच्छा। तो योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद का त्याग करके जो चाहिए उसके लिए खुद काम करिए। जी। समझ रहे हैं? सही बात है गुरु तो ये है राग और द्वेष, और राग द्वेष से निकलने का मार्ग मैंने जी। बता मार्ग। दिया कि राग द्वेष से आप निकल सकते हो। अपने तरीके से पाने की इच्छा का त्याग करिए, स्वाभाविक तरीका अपनाइए, उचित तरीका अपनाइए, जी मान की इच्छा का त्याग करिए, बड़ा छोटा बनने का त्याग करिए। बस समझदारी से काम करिए, उस जी काम से आपको भी लाभ हो, समाज को भी लाभ हो, आपके परिवार को भी लाभ हो। जी जी सत्कर्म में अपने आप को लगा दीजिए, जी निष्काम सेवा करिए, जरूरतमंदों की सेवा करिए, जिस लायक आप हैं। मूल यही है। जी और ईमानदारी से जीवन जिए। बेईमानी में जब तक जियोगे राग द्वेष खत्म नहीं होगा। जी बात समझ रहे हो? पूरी तरह कर्म के प्रति छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता का पाखंड इसका त्याग करके काम करो, जी जी। तब आप अपने आप को समझने लगोगे। और सही जब बात तक ये नहीं करोगे तब तक आप भटकते रहोगे। चाहे आप कितनी भी साधना विधियां अपना लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। है।
जब तक जीवन में बेईमानी का पूरी तरह त्याग नहीं करोगे तब तक आप जीवन भर ऐसे भटकते रहोगे। सही बात है और गुरुजी। सबसे खतरनाक है मान की इच्छा का त्याग करना। जी मान हाँ। की इच्छा का अगर आपने त्याग कर दिया जी। तब आप अपने आप को समझने लगोगे। सही बात है गुरुजी। तो समझ समझ के आगे बढ़िए। जी। राग द्वेष समझ में आया? जी समझ में आया गुरुजी। थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। हाँ, समझ समझ के आगे बढ़िए। जिंदगी का मतलब है जिंदगी को समझ लेना, यही ठीक। जिंदगी है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए हमारा जन्म हुआ है, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, जाना है। इसका समय रहते, इस शरीर में रहते पता लगा लेना, तब कोई मतलब है जीवन का। सही बात है गुरुजी। नहीं तो बस जिए चले जा रहे हैं, रोजमर्रा का वही जीवन, वही खाना, वही पीना, वही उठना, वही बैठना। अपने आप को समझिए। ज़्यादातर हम ऊर्जा लोगों को समझने में लगा रहे हैं बेमतलब का। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, सामने वाला हमसे बोल भी नहीं रहा तो भी उसमें ऊर्जा लगा रहे हैं। ये जी। कैसा आदमी है, कैसा है, बोल भी नहीं रहा, अहंकारी है, तरह तरह की प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में। अच्छा। बस में यात्रा नहीं कर होता रहे है हैं गुरुजी बगल ऐसे, वाले के बाद। करते रहता है गुरुजी। हाँ, तो ये सब छोड़िए। अपनी ऊर्जा को क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो, बिना मतलब का क्यों गंवा रहे हो, किसी पे खर्च कर रहे हो, सही बात है। राग में या द्वेष में क्यों खर्च कर रहे हो। अपनी ऊर्जा को अपने अंदर लगाओ कि मैं अपने आप को कैसे समझ पाऊँ, मैं अपने आप को कैसे छुड़ा पाऊँ, मैं कैसे इस अशांत भरे जीवन से मैं मुक्ति पाऊँ। सही बात है गुरुजी। इसके लिए काम करो। और बातों से बात नहीं बनेगी, कर्म भूमि है, यहाँ करके मिलता है, इसलिए काम करिए। सही बात है गुरुजी। समझ गए? ठीक है। मात नर्मदे। यार बताइए।